मसीह यीशु के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर जॉनथन असलम जेकब सरदार है और मैं बाइबल बैप्टिस्ट चर्च में एज अ पासबान खिदमत कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही टीवी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं पैगाम इलाही में आपके साथ कुछ कलाम पाक में से खुदावन की बातों को आपसे शेयर करूँ। तो मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहूँगा मत्ती की अंजील में से उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत में यूँ लिखा है, ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसी के घर के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। खुदावन के इस कलाम पे पढ़े और सुने, यहाँ पे खुदा की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं खुदावन के कलाम को बयां करना शुरू करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं एक सेकंड के लिए आपके लिए दुआ करूँगा कि खुदा आज जो कुछ भी हमारे ज़रिए मेरे ज़रिए बोले वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हमारे अजीम ज़िंदा जलाले खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका, इस लम्हा के लिए खुदावन कि तूने आज फिर यह मुमकिन किया खुदावन कि मैं तेरे कलाम को खुदावन आज बयान करूँ और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए खुदावन बाइस से बरकत बनूँ। खुदावन आज का कलाम जो तू हमें दे खुदावन वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, क्योंकि जब तू बोलता है तो खुदावन ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता खुद, बल्कि वो जब भी खुदावन ज़िंदगी में उतरता है अपना गहरा काम करता है। आज खुदावन तेरा कलाम हम सब की ज़िंदगियों को बदले और हम अपने खुदावन अपने आप को तेरे कलाम के मुताबिक खुदावन चलाएँ, और हमारा यहाँ आना और सीखना बाइस से बरकत हो। ये सब कुछ मांगते थे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह की जलाल मही बक़ुद्दूस नाम में, आमीन। अजीज़ों, मैं आज इस हवाले से जो बात को आप तक शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह हमसे ये बात कहते हैं कि जो कोई, हम 37 आयत पर गौर करेंगे, लिखा है जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। खुदावन यीशु मसीह ये बात अपने शागिर्दों को बता रहे थे, और वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं या जितने लोग हमारे साथ ज़िंदगी में साथ चलते हैं, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कुलीग है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा जो है वो खुदावन यीशु मसीह का हो। जब हम कलाम पाक को देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें यही सिखाना चाहा कि वो हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा जो है वो रखता है, क्योंकि वो कभी भी सेकंड पोजीशन पे आना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो इंसान की ज़िंदगी में अव्वल दर्जा जो है वो पाए। और जब इंसान किसी भी दूसरी चीज़ को खुदा से ज़्यादा अव्वल दर्जा देता है तो वो अपने लिए दूसरे माबूद को खुदा से ज़्यादा अजीम कर लेता है, और ये बात खुदा पसंद नहीं करता। और वो जब हम कलाम पाक में देखते हैं तो वो मूसा को हुक्म देता है कि तुम कोई तराशी मूरत ना बनाना, ना उसके आगे झुकना, ना सिजदा करना, और ना ही कोई अपने लिए कोई गैर माबूद बनाना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूँ। ना तुम उसके आगे घुटने टेकना, ना सिजदा करना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावन यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा चाहता है, और वो चाहता है कि हम हर एक बात में उसको वो दर्जा दें जिसके वो लायक है। वो नहीं चाहता कि उससे पहले हमारी ज़िंदगी में हमारे वालिदैन या हमारे बच्चे या कोई भी ऐसा शख्स
उससे ज़्यादा अहमियत रखता हो। यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो कहता है तू अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी ताकत से मोहब्बत कर, क्योंकि जो शख्स दिल दिमाग में रहता है उसका दर्जा अव्वल होता है। और खुदा यीशु मसीह यही चाहता है कि हमारे दिल और हमारी अकल में हमेशा खुदावन खुदा रहे। मगर जब कोई भी ऐसी चीज़ दिल और दिमाग में आ जाती है तो वो खुदा से ज़्यादा हमारे लिए अजीम हो जाती है, और खुदावन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी में खुदा का दर्जा अव्वल हो। अगर हम अहद जदीद में देखें तो यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें जो हैं हमें ये सिखाई कि खुदा ही अजीम है, और वो चाहता है कि इंसान हमेशा खुदावन को अव्वल दर्जा दे। जब हम पुराने अहदनामे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जिन जिन लोगों ने खुदावन को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दिया, खुदा ने उनके दरमियान अजीब मौज़ात किए और खुदा ने उनको बड़ा अफजल मकाम बख्शा, और खुदा ने उनको उनकी ज़िंदगियों में अजीब और गहरे काम किए जिनसे हम आज भी देखते हैं कि खुदावन ने जो बातें उनकी ज़िंदगी में की वो पूरी हुई। खुदा ने जब बाप इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तू अपने नातेदारों से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, तो मैं तुझे वहां सरफराज करूंगा। और इब्राहिम ने क्या किया, अब खुदावन के हुक्म के मुताबिक अपने घराने को छोड़ा, अपने बाप के घर को छोड़ा और वहां से निकला। और जब वो उस मुल्क में जा रहा था जहां खुदा उसको भेजना चाहता था, तो खुदा उसकी रास्ते में रहनुमाई की और खुदावन ने उसको वो मकाम बख्शा, क्योंकि उसने खुदावन को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दिया। हम इस तरह दाऊद को देखते हैं, हम मूसा को देखते हैं, हम दानियल को देखते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में खुदा का अव्वल दर्जा था, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में गहरे और अजीब काम किए। दाऊद एक चरवाहा था और वो अपनी भेड़ों की हिफाजत और निगरानी करता था, मगर जब वो भेड़ें चरती थीं तो वो खुदावन की हम्द व सना उसकी सताइश करता था। वो ये बात जानता था कि मेरा खुदावन खुदा मुझे देखता है, और वो अपने लबों से अपने खुदा की ताज़ीम करता था। और खुदावन खुदा ने उसको एक चरवाहे से उठाकर उसको एक बादशाह बना दिया। जब उसकी ज़िंदगी में खुदावन अव्वल दर्जा रखता है तो खुदावन ने उसको भी बरकत बख्शी। जब दानियल के बारे में हम देखते हैं तो दानियल ने कहा गया कि कोई भी 30 दिन तक किसी और माबूद की बात नहीं करेगा, बल्कि हम 30 दिन बादशाह के हजूर रहेंगे। तो दानियल ने यह मुनासिब जाना कि वो अपने खुदावन खुदा के हजूर झुके और सिर्फ उसी के हुक्म को बजा लाए। और जब यह बादशाह को बात ना मंजूर हुई और बादशाह ने हुक्म दिया कि दानियल नबी को शेरों की मान में डाला जाए, तो खुदावन खुदा ने वहां दानियल के लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि जिनकी जिंदगियों में खुदावन का दर्जा अव्वल होता है, खुदावन उनके लिए अजीम और बड़े बड़े काम जो है वो करता है। पर अजीज़ों, जब हम अपने खुदावन खुदा के अहकाम को नहीं मानते और जब उसके कलाम को हम रद्द करते हैं और जब हम खुदावन को सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं, तो वो इस बात को पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी में खुदावन खुदा की फर्स्ट पोजीशन यानी पहला दर्जा हो, और जब कोई इंसान खुदावन को सेकंड पोजीशन पे ले आता है तो खुदावन उससे नाराज़ हो जाता है। और मैं अज़ीज़ों में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदावन खुदा कभी भी सेकंड पोजीशन में आना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी कौम और किसी भी मज़हब से हो, वो हर इंसान की ज़िंदगी में अव्वल दर्जा चाहता है। इंसान जब पैदा होता है और जिस भी माशरे में बड़ा होता है, वो वहाँ की बातों को अपनाता है। मगर जो लोग जो खुदावन को जानते हैं, जो खुदावन के बारे में इल्म रखते हैं कि हमारा खुदावन खुदा क्या चाहता है, तो खुदावन उनसे कहता है, इस्तिश्ना 6 बाब की हम आयत पढ़ेंगे, इस्तिश्ना 6 बाब, और वहाँ खुदावन खुदा कहता है अपने लोगों से,
सुन आए इस्राएल। हम चौथी आयत में पढ़ेंगे, लिखा है, सुन आए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा में अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझको देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। खुदावन चाहता है कि हम अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते अपने खुदावन के कलाम की तालीम दें, ताकि वो उनके जहन में नक्श हो जाए, और वो जिस कदर बड़े होते जाएं वो उनकी ज़िंदगी में खुदावन का दर्जा अव्वल हो। मगर जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उससे दूर हो जाते हैं, और हम उसके मकसद को, जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा किया, हम उससे दूर हो जाते हैं। और फिर जो शख्स उससे दूर होता है वो ज़िंदगी में हमेशा जो है वो ख़ता खाता है। खुदावन चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को वो मकाम दें जिसके वो लायक है, क्योंकि जब हम खुदावन को वो दर्जा नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में लालच आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें अहमियत रखती हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी से बाज़ हाथ धो बैठते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हननिया और सफीरा ने हैकल में देखा कि लोग अपनी चीज़ें बेचकर हैकल में पैसा दे रहे हैं, तो उन्होंने भी ये फैसला किया कि हम भी अपनी जायदाद बेचकर हैकल में खुदावन के हजूर पैसा लाएंगे। और जब जायदाद बिक गई तो उन्होंने क्या किया, उन पैसों में से घर कुछ रख छोड़ा। यानी उन्होंने जो बात खुदा के हजूर अहद किया था उसको मुनासिब ना जाना, और क्या किया, और उस पैसे में से रख छोड़ा। और जब वो खुदावन के हजूर गए और वहां जाकर झूठ बोला कि इतने ही को बिकी है ज़मीन, खुदावन के बंदा पतरस ने पूछा कि क्या इतने ही को ज़मीन बिकी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ इतने ही को ज़मीन बिकी है। तो उसने कहा कि तूने क्यों खुदा के पाकरू से झूठ बोला, देख तेरे दफनाने वाले यहाँ खड़े हैं। और वो हननिया उसी टाइम गिरा और उसकी जान जो है वो निकल गई। अजीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी में लाश आता है और हमारी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ें अव्वल दर्जा लेती हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। बाज़ हम पेट के लिए भी हम खुदा के हुक्मों को या खुदा की अहमियत को भूल जाते हैं। मैं पुराने अहदनामे में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। इसहाक के दो बेटे थे, एसाव और याकूब। एसाव बड़ा और पहलौठा था और याकूब उससे छोटा था। और खुदावन हमेशा पहलौठे को पसंद करता है और खुदा हमेशा पहलौठा मांगता है। और जब एसाव पहलौठा था और एक दिन जब वो शिकार पे गया और खाली हाथ लौटा, तो क्या हुआ कि उसको बहुत सख्त भूख लगी थी, और उसने याकूब से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे। और उसने कहा कि ऐसा कर, पहले मुझे अपने पहलौठे होने का हक बेच दे, तो फिर तुझे मैं खाने को दूंगा। और उसने खुदावन के उस हक को जो खुदा ने उसको दिया था ना चीज़ जाना, और उस खाने के लिए अपने उस हक को बेच डाला। तो खुदा ने भी वो हक अय्यूब को बख्शा, जो जिसकी वो अहमियत जानता है। खुदा पहलौठे मांगता है। वो सारी बरकत जो एसाव को मिलनी थी वो याकूब को दे दी खुदा ने। और खुदा ने जो वादे किए हैं कि वो पहलौठे मांगता है, वो सारी बरकत पहलौठे की वो याकूब को दे दी। अजीज़ों, अभी वक्त हुआ जाता है कि इसे पेश करके हम आगे बढ़ें। हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर जो है हम आपके साथ इसी तरह पैगाम इलाही में फिर जुड़ेंगे। खुदा आप सबके साथ हो।
नाज़रीन, वेलकम बैक। हम पैगाम इलाही में आज फिर आपके साथ जो है ब्रेक के बाद आ चुके हैं। खुदा सबके साथ तो हम बात कर रहे थे खुदावन का ज़िंदगी में अव्वल दर्जे की, और जिस तरह हमने देखा कि जिन लोगों ने खुदा को अव्वल दर्जा दिया, खुदा ने हमेशा उनकी ज़िंदगी में अजीब और बड़े बड़े काम किए। अजीज़ों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने कुछ मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही काम किया। जब मैं छोटा ही था और जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे फादर ने मुझे डेडिकेट किया कि ये ऐसा पासबान बड़ा होकर खुदावन की खिदमत करेगा। और जिस तरह वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा होता गया, तो चूंकि मेरे वालिद खुदा खादम थे और वो पासबानी हैसियत से चर्च में खिदमत करते थे, तो मैं उनके साथ चर्च में खिदमात को अंजाम देता था और मैं उनकी खिदमात करते करते बड़ा होता गया। और जब मैंने अपना मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे दिए और मेरे पापा ने कहा कि मैंने आपको जो है बचपन ही से डेडिकेट किया था कि आप खुदा की खिदमत करें, तो अजीज़ों, मैं बेशक खुदा को जानता था पर मैं दुनिया से जो है वो जुड़ा हुआ था और मैंने खुदावन से ज़्यादा दुनिया को दर्जा दे रखा था। मैं जानता था कि खुदावन खुदा कादिर मुतलक खुदा है, मैं जानता था कि वो कायनात का बनाने वाला है, मैं जानता था कि ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, मगर मैं दुनिया में अपना दिल लगा बैठा था। मैं चाहता था कि मैं खुदा काम एज अ पार्ट टाइम करूं या खुदावन की खिदमत एज अ पार्ट टाइम जब जब मौका मिले, मगर मैं फुल टाइम जो है अपने घराने को और अपने अजीज़ों और अपने दोस्तों में वक्त गुजारूं। मगर चूँकि खुदा को ये बात नामंजूर थी, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अजीब काम किया, क्योंकि खुदावन हमें अपनी अहमियत बताना चाहता है। क्योंकि मैं अपना नहीं रहा, मुझे बचपन ही से डेडिकेट कर दिया था कि मैं खुदावन के लिए काम करूंगा। बेशक मैं खादम का बेटा था, मैं खुदा की अहमियत जानता था, मगर मेरी ज़िंदगी में जो अव्वल दर्जा होना चाहिए था खुदा का, वो मकाम नहीं था। और खुदा चाहता है कि जो ज़िंदगियाँ खुदावन को जानती हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा चाहता है। वो गाहे बगाहे सिखाता है और बहुत सारे मौज़ात कर कर वो आपको अपनी कुदरत दिखाता है कि मैं वाकई ही अजीम खुदा हूँ। और अजीज़ों, ऐसा हुआ कि जब मैंने इग्नोरेंस करना शुरू किया खुदा को, तो मैं ज़िंदगी में कोई भी काम करता, उसमें कभी भी मैंने जो है वो कामयाबी नहीं पाई। और करते करते इसी तरह जो है वो मैं 25 साल का हो गया और मेरे घर वालों ने जो है वो शादी कर दी मेरी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों जो हैं मियाँ बीवी मिलकर खुदा की खिदमत करें। मैंने कहा ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम जाएंगे और खुदावन की खिदमत करेंगे। मगर अजीज़ों, ऐसा हुआ कि मैं अपनी बात पे कायम ना रहा और मैंने फिर जो है दुनिया में अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। अजीज़ों, ऐसा हुआ कि मेरे खुदा को ये बात पसंद ना आई और उसने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब काम किया और उसने मौज़ाना तौर पर मुझे अपने पास बुलाने का मंसूबा बनाया। और क्या हुआ कि एक ऐसी बीमारी भेजी जो मुझे टांगों से शुरू हुई और वो टांगों को खाती खाती ऊपर तक आ रही थी। और 6 मंथ में शादी के 6 महीने बाद मैं ठीक रहा और 6 महीने बाद जो है मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। और क्या हुआ कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता गया और मेरी टांगें वीक होती गईं और मैंने अपनी जिस्मानी जो कमज़ोरी है वो दिन ब दिन मैंने देखा कि बढ़ती जा रही है। और मैं जब खड़ा होता तो मैं गिर जाता, क्योंकि वो बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं ये जानता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम के टाइम था और मैं सो रहा था, तो मुझे वॉमिट हुई और जब वॉमिट हुई तो मेरा पूरा जिस्म जो है वो बिल्कुल
जो है वो लटक गया। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, मेरे पाँव काम नहीं कर रहे थे और मैं बिल्कुल अधमुआ सा हो गया था। और मैं अपने इन लॉज में था, मैं अपने ससुराल में था और वहाँ उन सब ने मुझे उठाया और बराबर के एक हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ जो है उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और वो चूंकि क्लिनिक था वहाँ पे डॉक्टर डिनर के लिए गया था और वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। आधा पौना घंटा गुजरने के बाद जब मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई तो मेरे जो है हम जुल्फ ने उन्होंने कॉल किया मेरे फादर को कि आप आके इसको ले जाएंगे, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। अजीज़ों, कुछ देर बाद जब मेरे पापा वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझे वहाँ से उन्होंने पिक किया और अपने जब घर जाए तो उन्होंने मेरे लिए प्रे की और रास्ते मुझे कुछ अच्छा महसूस होना शुरू हुआ। और जब घर गए तो बेशक मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते मगर पैसे कुछ बेहतर हो गया था, पर खुदावन का कुछ और ही मंसूबा था हम मेरे लिए। जब हम घर पहुंचे और क्या हुआ कि फिर एकदम दोबारा वॉमिट हुई और मैं फिर से दोबारा नढाल हो गया। और क्या हुआ कि फिर मुझे होली फैमिली शिफ्ट किया गया। जब होली फैमिली शिफ्ट हुए तो वहाँ पे जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास वेंट अवेलेबल नहीं है, आप वेंट के पेशेंट हैं और आपको लियाकत नेशनल जो है वो मैं आपको रेफ़र करता हूँ, वहाँ चले जाएँ। और जब वहाँ से रात को 1 बजे में रेफ़र किया और मैं लियाकत नेशनल पहुँचा तो वहाँ पे वेंट अवेलेबल नहीं थे, वेंट थे पर अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे सब मशीनें थी वो बिजी थी। अजीज़ों, वहाँ पे मेरे पापा ने रिक्वेस्ट की और कहा कि डॉक्टर से कि आप कुछ भी करें, मेरे बेटे की तबीयत जो है ख़राब हो रही है। और क्या हुआ कि उन्होंने सब पासबान को रात को 4-5 बजे जो है वो कॉल की और तकरीबन 150-200 पासबान को उन्होंने कॉल करके कहा कि मेरा बेटा इस टाइम आईसीयू में है और वो बहुत सीरियस है, आप सब इसलिए दुआ करें, मेरा ईमान है खुदा मेरे बेटे को ज़रूर ज़िंदगी देगा। और अजीज़ों, क्या हुआ कि डॉक्टर से हमने पूरी कोशिश की पर चूंकि वेंट अवेलेबल नहीं था, उन्होंने रेफ़र किया कि आप अब्बासी शहीद चले जाएं और वहाँ जो है आपके लिए खुदा कुछ बंदोबस्त करेगा। और सुबह 7 बजे जो है मुझे अब्बासी शहीद शिफ्ट किया गया। और वहाँ पे जब मैं आईसीयू में अंदर शिफ्ट हुआ तो जैसे ही मुझे अंदर लेके जा रहे थे वहाँ से एक स्ट्रेचर बाहर, उस पर जो है एक आदमी मरा हुआ था। मैं जब उसको देखा तो मैं बहुत घबरा गया क्योंकि मैंने इससे पहले कभी आईसीयू ना देखा था और ना ही कभी इस तरह का माहौल देखा था। जब मैं आईसीयू में गया तो मैं देखा कि वेंट जो है वो एक ऐसी मशीन है जो वो सांस देती है और वो इतना मोटा प्लास्टिक पाइप जो है वो हलक तक जाता है और वो सांस देता है। और जब मैं उसको देखा तो पेशेंट्स को बांधा हुआ था, हाथों से और पाँव से बांधा हुआ था और वो सब अधमुई हालत में पड़े हुए थे। अजीज़ों, मैंने वहाँ जाकर जब वो माहौल देखा तो मुझे अपने आप को ये जाना कि मैं मौत के मुंह तक पहुँच चुका हूँ। बेशक मैं खुदा को जानता था, बेशक मैं एक पासबान का बेटा था, मगर मैं उस मंसूबे को जो खुदा ने मेरे लिए तैयार किया था मैं उससे भाग रहा था। क्योंकि खुदावन जिंदा खुदा है और वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का अव्वल दर्जा हो, तो वो कुछ भी करके आपको ये बात का एहसास दिलाता है कि खुदावन ही वो खुदा है जो ज़िंदगियाँ देता है। और डॉक्टर ने कहा कि वो मुझे एनजी पास करें, वो मुझे आईवी पास करें और मैंने इस बात को सुनकर रोना शुरू किया कि अब लगता है कि शायद मैं मौत के करीब हूँ। मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, मैं कहा मुझे कुछ पास नहीं कीजिए, मैं अपने खुदा पे भरोसा करता हूँ, मेरा खुदा मुझे ज़िंदगी देगा और मैं जो है ज़रूर शिफा पाऊँगा। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे बुलाया गया 3 दिन स्पेशल 3 दिनों के लिए किसी के ऑपरेशन के लिए, तो मैं आपको भी ट्रीट करूँगा, तो आपके पास कुछ घंटे हैं, आप अपने लिए दुआ कर लें, मैं जब ऑपरेट करके आऊँगा तो फिर मैं आपके लिए जो है वो काम करूँगा। और उन 3 घंटों में मैंने जो है खुदा से दुआ की और रो रो के खुदा से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने अपने गुनाहों को याद किया पर ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मैंने अपने गुनाहों को याद किया और हर गुनाह की माफ़ी मांगने की कोशिश की पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। मगर जब मैंने ये जाना कि ये ज़िंदगी आज अगर ख़त्म हो जाती है और मैं जवानी में कब्र में उतारा जाऊंगा, तो मैंने इस बात को जाना कि खुदावन तू ही कादिर खुदा है, तू ही ज़िंदगी देता है
और तू ही ज़िंदगी का मालिक है। अगर आज तू मुझे ज़िंदगी देगा तो ज़िंदगी तेरे जलाल के लिए है। तो खुदावन ने मेरी उस दुआ को सुना और आसमान से एक ऐसी रोशनी भेजी जिन्होंने मेरी आंखें खोली, और मैं देखा कि वहाँ एक आयत जो है वो मेरी लिखी गई थी। लिखा था कि बस तू जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रुख को बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैंने इस बात का शुक्र किया खुदावन, वाकई में तू कादिर खुदा है, और तूने मेरी दुआ को सुना है, और तूने मेरे लिए ज़िंदगी को जारी किया। और मैंने खुदावन की वहाँ शुक्रगुजारी की, और मेरी उंगलियों में मूवमेंट आना शुरू हो गई, मेरे पाँव की उंगलियों में मूवमेंट आना शुरू हो गई, मेरे हाथ हिलना शुरू हो गए, मेरे पाँव हिलना शुरू हो गए, और मैं 15 मिनट में उठकर बैठ गया, जबकि मैं सारी रात जो है वो स्ट्रेचर पे और हाथ पर मुझे उठाया गया था। और खुदा ने बड़े मौज़ाना तरीके से मुझे उठाया और मेरी ज़िंदगी बख्शी, और मुझे ये बात दिखाई कि वो कादिर खुदा है और वही ज़िंदगी मालिक है, और वो दिखाना चाहता है कि वही हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा रखता है। और मैंने इस बात को जाना, और उस वक़्त से लेके आज तक जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं एक ही बात जानता हूँ कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा रखता है, और वही अव्वल दर्जे के लायक है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपसे आज कलाम इलाही में शेयर किया कि खुदावन हमारा खुदा अहमियत का हामिल है। वो आपकी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा चाहता है। उसने गुज़श्ता पिछले ज़माना में भी अपने आप को ज़ाहिर किया, इस ज़माना में वो चाहता है कि वो हर एक ज़िंदगी में अव्वल दर्जा हासिल करे। वो अपने आप को सेकंड पोजीशन पे नहीं चाहता है, वो चाहता है वो आपकी ज़िंदगी में फर्स्ट पोजीशन पे हो। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आज इस कलाम इलाही से आप ये सीखें कि खुदावन कभी भी सेकंड पोजीशन नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप अपने वालिदैन को उससे ज़्यादा अजीज़ रखें, वो नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को उससे अजीज़ रखें। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ रखें, और वही आपका खुदावन खुदा हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए और आपके घराने के लिए और पूरी कलीसिया के लिए दुआ करना चाहूँगा, क्योंकि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में अजीब काम किया है। खुदा ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, उसने मुझे चुना है, और वो चाहता है कि मैं इस गवाही के थ्रू मैं आप सबको भी अवेयरनेस करूँ कि खुदावन ही वो खुदा है जो ज़िंदगी में फर्स्ट पोजीशन चाहता है, और वो फर्स्ट पोजीशन का हकदार है। खुदा आप सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। खुदावन खुदा हमारे ज़िंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त इस लम्हा के लिए खुदावन, कि तूने बड़े अजीब तरीक़ा से खुदावन तूने इस्तेमाल किया, और खुदा तूने अपने कलाम से सिखाया कि तू वही खुदा है जो था और जो है और जो आने वाला है। खुदावन तू ही खुदावन खुदा है, तू ही कादिर मुतलक है खुदावन, और तू चाहता है कि इंसान जो तेरे हाथी कारागरी है खुदावन, वो हमेशा खुदावन वो दर्जा दे जिसके तू लायक है खुदावन, क्योंकि तू नहीं चाहता कि खुदावन कोई भी तुझे सेकंड पोजीशन पे रखे। तू चाहता है कि तू इंसान की ज़िंदगी में फर्स्ट पोजीशन पे हो, और खुदावन तू ही उनका कादिर मुतलक खुदा हो। तेरा शुक्र खुदावन। आज जब तूने खुदावन तूने मुझे इस्तेमाल किया है खुदावन कि मैं तेरे कलाम को बयान करूँ, तो अब ये कलाम बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावन टच करे, और खुदावन ये कलाम बहुत सी ज़िंदगियों को तब्दील करे खुदावन। जब ये तेरा कलाम लोग सुनते हैं तो तेरा कलाम कभी भी खुदावन बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि खुदावन वो जब जब जिस ज़िंदगी में उतरता है हमेशा गहरा काम करता है खुदावन। तो ये कलाम जो तूने आज अपने लोगों के लिए खुदावन बख्शा है, ये हर एक ज़िंदगी में उतरे, और हर एक ज़िंदगी में खुदावन तेरा अव्वल दर्जा हो, और तू अपने लोगों को बरकत पे बरकत है। जैसा तू पिछला ज़माना में खुदावन अपने लोगों को देता आया, तो इस ज़माना में तो आसमान खोलना और अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस गवाही चैनल के लिए और खुदा के सारे वर्कर्स के लिए, खुदा इस सारे जो इनके साथ में काम करते हैं, खुदा उन सब के लिए ख़ास दुआ करता हूँ खुदावन इनको बड़ी बरकत देना है। जब ये तेरे कलाम को और तेरे ख़ादमों को खुदावन इस्तेमाल करते हैं कि तेरे कलाम के लिए खुदावन, तो इनको ब्लेस करना खुदावन। ये कभी भी खुदावन ये कभी भी खुदावन मायूस ना हो, बल्कि खुदा इनकी ज़िंदगी से हमेशा तेरा जलाल ज़हर बाब। मैं सुनने वालों के लिए और खुदावन देखने वालों के लिए दुआ करता हूँ, सबको बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांगते और पाते तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के जलाली महबूब कुद्दूस नाम में, आमीन आमीन।